प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। खुदावन ने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर उसके वचन से कुछ सीख सकें बड़े थोड़े शब्दों में, इससे पहले कि इस दिन को हम हमेशा के लिए अपने जीवन से अलविदा कहें। यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय उसके 25 पद में एक बात लिखी है। यीशु ने उससे मतलब मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी गया तो भी वो जीवित रहेगा। अजीज़ों, इस घटना को आप सभी जानते हैं। ये बाइबल की एक विशेष और मुख्य घटनाओं में से एक है। अजीज़ों, यीशु मसीह को लाजर का जो है मित्र कहा जाता था। मार्था और मरियम और लाजर एक परिवार में रहते थे। अजीज़ों, और प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था से कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ये चीज़ साबित करने के लिए अजीज़ों उसने जो है ये बात मार्था को कही थी कि पुनरुत्थान मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। अजीज़ों, आप इस घटना से वाकिफ़ हैं। हम संडे स्कूल से इस घटना के विषय में सुनते और पढ़ते और अपने पासवान से, अपने प्रचारकों से सीखते आए हैं। अजीज़ों, खुदावन का कलाम कहता है कि जब यीशु को पता लगा कि लाजर बीमार है तो वो कुछ दिन वहाँ पर ही और ठहर गया। अजीज़ों, वो बैतनिया में ही ठहरा रहा और वो आगे नहीं गया। अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि उसका एक पर्पस था, एक मुख्य विषय था। अजीज़ों, और जब यीशु आया तो लोग कहते हैं कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अजीज़ों, वो कहती है, मार्था भी कहती है, मरियम भी कहती है कि अब तो उसकी कब्र से सड़ान आ रही होगी। अजीज़ों, यहाँ एक मकसद सा, एक विषय उद्देश्य था कि यीशु मसीह 4 दिन बाद लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर रहा है। अजीज़ों, जो कि आज की शाम में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अजीज़ों, क्योंकि बाइबल के अनुसार सदूकी और जो फरीसी जो ग्रुप हुआ करते थे, जो एक कल्ट था इन लोगों का अलग अलग, तो सदूकी लोग रेजरेक्शन में, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे और फरीसी लोग विश्वास करते थे। तो सदूकी लोगों का ये मानना था कि जब किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है 3 दिन तक वहीं पे ही आसपास भटकती रहती है। अगर वो किसी तरीके से वो वापस उसके शरीर में आ जाती है आत्मा, तो सदूकी लोगों का ये भी मानना था कि वो इंसान मरा ही नहीं था, वो जिंदा ही था। उसकी आत्मा क्षण भर के लिए थोड़ी अलग हो गई थी या वो मूर्छा खा गया था, गहरी मूर्छा में चला गया था। अजीज़ों, ये इस तरीके की धारणा उनके जीवन में पाई जाती थी। लेकिन फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। तो यीशु मसीह इसीलिए उसने लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया, ताकि सदूकी लोग इस बात को समझ सकें कि उनकी मान्यता के अनुसार 3 दिन के बाद आत्मा चली जाती है, उसके बाद फिर कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु 4 दिन तक रुक गया। और कलाम में लिखा है कि खुदावन ने कब्र को खोलने का आदेश दिया, हुक्म दिया। अजीज़ों, और उसने प्रार्थना करी और बड़ी खूबसूरत प्रार्थना यहाँ पे लिखी है। वो उसको प्रभु को कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। अजीज़ों, उसने विश्वास किया और विश्वास को देखने से पहले ही उसने अपने पिता को धन्यवाद किया और बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे लाजर निकल रहा। अजीज़ों, कैसी अद्भुत घटना थी, कैसा विस्मित कर देने वाला वो आश्चर्यजनक काम था। अजीज़ों, बाइबल के अनुसार लाजर जो है, लाजर वॉज एक्चुअली कंप्लीटली एंड थॉरली डेड, है ना। वो मर चुका था, 4 दिन कब्र में रखे हुए थे। और मार्था से वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पे उसने अपने मरने की और अपने मरने के बाद जीवित होने की भी भविष्यवाणी कर दी कि पुनरुत्थान मैं हूँ। अजीज़ों, और अजीज़ों 4 दिन कब्र में था। इवन द डेड बॉडी ऑल्सो, जो लाजर की जो लाश थी, डेड बॉडी थी, वो भी खुदावन की आवाज़ को सुनती है और उसके मृत शरीर में ज़िंदगी की लहर दौड़ आती है। अजीज़ों, अक्सर मैं इस बात को सोचता हूँ और अक्सर इस बात को सोच के आनंदित होता हूँ और अक्सर इस बात को अपने लोगों के साथ बांटता भी। अजीज़ों, कल्पना कीजिए, लाजर जब अपने घर आ गया होगा कब्रिस्तान से, सब लोग अपने अपने घर चले गए होंगे, अंधेरा हो गया होगा। यीशु भी अपने शिष्यों के साथ कहीं और चला गया होगा, आगे बढ़ गया होगा। अजीज़ों, यरूशलेम से, बैतनिया से। तो अजीज़ों, कल्पना कीजिए कि भाई बहन जब भाई के पास बैठी होगी तो उसने क्या पूछा होगा। उनका जवाब, उनका प्रश्न सिर्फ एक यही होगा कि हे भाई, बताओ कि मृत्यु के उस पार क्या होता है। और ये क्यूरी आज आपके मेरे जीवन में भी पाई जाती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या है, व्हाट इज इट लाइक बियॉन्ड द ग्रेव, कब्र के उस पार क्या है। लाजर ने जवाब दिया होगा, वहाँ जीवन है, केवल जीवन है जो परम प्रधान के आनंद से परिपूर्ण है। अजीज़ों, वहाँ मृत्यु या दुख की बीमारी या किसी भी तरीके का शोक नहीं है। देयर इज़ लाइफ
सिस्टर्स नथिंग बट लाइफ, उसने सिर्फ यही जवाब दिया होगा। और अजीज़ों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लाजर जो है जी उठने के बाद एक ऐसा जीवन जिया जिसमें मृत्यु का भय था ही नहीं। उसने अगर उसके पास अगर वापस उसको मृत्यु आई थी, अगर उसने वो सोचता होगा कि अगर आज भी मृत्यु आ जाएगी तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या है, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। यस, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। अजीज़ों, खुदावन का शुक्र करते हैं उसके यीशु मसीह में कि जिसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अजीज़ों, वो इस जीवन के सफ़र को पूरा करने के लिए भी जीवन देने आया। यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय में इस बात का जिक्र है। वो कहता है कि मैं आया, इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के साथ जीवन पाओ। और यूहन्ना की इंजील में ही 11 अध्याय में ही खुदावन इस बात को भी साबित कर रहा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अजीज़ों, इन क्राइस्ट वी हैव अ लाइफ दैट कैन नेवर बी डाई, अ होप दैट कैन नेवर बी डिसअपॉइंटेड, अ पीस दैट कैन नेवर बी अंडरस्टूड, अ रेस्ट दैट कैन नेवर बी डिस्टर्ब, अ ग्लोरी दैट कैन नेवर बी डार्कन। अजीज़ों, खुदावन का शुक्र करें अजीज़ों कि खुदावन यीशु मसीह में हम वो सब पाते हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए और इस जीवन के सफ़र को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।